अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। 9 क्लास साइंस ग्रुप का मैथ्स, इसका चैप्टर नंबर 3 है लॉगरिथम्स, और उसके हम लॉज कर रहे हैं लॉगरिथम्स के, जिसमें से हम फर्स्ट लॉ पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि पिछले लॉ में हमारे पास अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो जब लॉग डिस्ट्रीब्यूट होता है उन वैल्यूज के अंदर तो वो मल्टीप्लिकेशन साइन किस में कन्वर्ट होती है, प्लस में हो जाती है। ये हमें पिछले लॉ से इंफॉर्मेशन मिली थी। अब हमारे पास जो सेकंड लॉ आया है, चूंकि पीछे मल्टीप्लाई था, अब डिवीजन से रिलेटेड लॉ आ गया। ठीक है, तो जब भी देखें log a की पावर m ओवर n, m और n आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ओवर में लिखे हुए हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन में वैल्यूज लिखी होती हैं तो वो बेसिकली आपस में क्या हो रही होती है, डिवाइड हो रही होती हैं। तो इसी तरह m और n आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो जब m और n को लहदा लॉग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और वो जो डिवाइड होने की वजह से डिवीजन की साइन जो है वो किस में कन्वर्ट हो गई है, माइनस में। यानी जब मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो प्लस, जब डिवीजन हो रही होगी तो वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यानी m और n आपस में क्या हो गए, डिवाइड हो रहे हैं, तो इधर आके क्या हो गए, माइनस हो गए। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन है जो कि सेकंड लॉ से मिलती है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको प्रूव भी करेंगे, जैसे कि आपने पिछला लॉ प्रूव किया था, तो इसका भी प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि पिछले लॉ में हमने क्या किया था कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, पहली को हमने x से लेट कर लिया था और सेकंड वाली टर्म को y से। तो इसी तरह इसका भी स्टार्ट लेंगे। लेट log am is equal to x, log an is equal to y। ठीक है, दोनों को हमने एक x से लेट कर लिया और सेकंड वैल्यू हमने y से लेट कर ली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इनका लॉग खत्म करेंगे। लॉग कैसे खत्म होगा, इन किस फॉर्म में लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम दोनों को लिखेंगे तो लॉग खत्म हो जाएगा। इस वैल्यू में क्या डिफरेंस आएगा कि इसकी जो पावर है इक्वल की उस तरफ चले जाएगी और जो इक्वल की उस तरफ वाली वैल्यू है इधर आके उसकी पावर बन जाएगी a की। ठीक है, a की पावर x m की जगह आ गया और m किसकी जगह चला जाएगा, x की जगह। इसी तरह इधर भी वैसे ही होगा, लॉग खत्म हो जाएगा, a की पावर y इज इक्वल टू n। अब हमने क्या करना है कि जैसे कि पिछले लॉ में यहां तक हमारा सेम था, पिछले लॉ में चूंकि वो लॉ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड था, मल्टीप्लाई से रिलेटेड था, तो आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया था। चूंकि ये लॉ डिवीजन से रिलेटेड है तो हम क्या करेंगे कि ये वाली टर्म से मल्टीप्लाई, यानी लेफ्ट वाली टर्म को लेफ्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट वाली टर्म को राइट वाली टर्म से। ठीक है, तो यानी कि ax, बल्कि डिवाइड करना, सॉरी, लेफ्ट वाली टर्म को लेफ्ट वाली टर्म से डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास राइट वाली टर्म है उसको राइट वाली टर्म से डिवाइड कर देंगे। यानी ax डिवाइड हो जाएगा ay से और इक्वल की उस तरफ m किससे डिवाइड हो जाएगा, n से। ठीक है, बिल्कुल सेम है, फर्स्ट लॉ की तरह ही है। जस्ट इधर आके हमारा चेंज आया है कि जहां पिछले लॉ में मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया जा रहा था, यहाँ पे डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि ये लॉ डिवाइड से रिलेटेड है। अब हम क्या करेंगे कि अगर देखें इन दोनों की बेस सेम है, इधर भी a आ रहा है, इधर भी a आ रहा है, तो बेस को हम एक मरतबा लिखेंगे, इनकी पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। ऊपर क्या है, पावर x, और नीचे है प्लस y। जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे इकट्ठा करने के लिए, जो प्लस y है वो ऊपर आके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस y में। ठीक है, आसान है तरीकेकार। उधर मल्टीप्लाई हो रही थी वैल्यूज तो उनकी बेस सेम थी, उनकी पावर्स को प्लस कर दिया था, पावर्स को इकट्ठा भी कर दिया था। ठीक है, फिलहाल इधर भी वैसे ही होगा कि बेस को एक मरतबा लिखेंगे, इन दोनों पावर्स जो x और y इनको इकट्ठा करेंगे, लेकिन x तो ऑलरेडी ऊपर मौजूद है, ये जो नीचे वाली y है जब ये प्लस में है क्योंकि कोई साइन नहीं है, जब इसको हम ऊपर कन्वर्ट करेंगे इसकी साइन चेंज हो जाएगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस y में। ठीक है, और इक्वल की उस तरफ क्या मौजूद है, m ओवर n, एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा। अब इस इक्वेशन को दोबारा से मैं इधर पुट कर देता हूं, a की पावर x माइनस y इज इक्वल टू m ओवर n। अब हम क्या करेंगे, इसकी दोबारा से लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको दोबारा से कन्वर्ट करेंगे, यानी कि यहां पे आके इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म आपने खत्म की थी, नहीं लॉग खत्म किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था। अब फाइनली जब हम इन दोनों इक्वेशन को इकट्ठा करके फाइनली इक्वेशन पे जिस पहुंचेंगे, फिर उसको दोबारा से हम लॉगरिथमिक फॉर्म में वापस लेके आएंगे, इसका लॉग वापस लेके आएंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग वापस आ जाएगा तो क्या चेंज आएगा, बेस तो वैसी रहेगी a, ये इधर चले जाएगा इक्वल की उस तरफ m ओवर n की जगह और m ओवर n इधर आके x माइनस y की जगह आ जाएगा, यानी a की पावर m ओवर n हो गई और इक्वल की उस तरफ क्या आ गया, x माइनस y। लॉग a की पावर m ओवर n और इक्वल की उस तरफ x माइनस y है। x किसके इक्वल है, अगर आप देखें तो x log am के इक्वल है। दोबारा से उसकी असल वैल्यू पुट कर दे, x की जगह क्या आ गया,
log am दरमियान में क्या आ रहा है माइनस, आगे y आ रहा है, y की जगह क्या आ जाएगा log an। ये आपका जो लॉ है सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम वो प्रूव हो चुका है बिल्कुल एज इट इज, जो मैंने जैसे लॉ लिखा था जिसमें हमारे पास डिवीजन किसके इक्वल होती है माइनस के इक्वल। जब भी दो टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही होती हैं, जब उनको अलग अलग लॉग के साथ लिखा जाता है तो उनके दरमियान में क्या लिखा जाता है माइनस लिखा जाता है। तो वही चीज हमने प्रूव भी कर लिया मैथमेटिकली उसको, ठीक है। तो वही बात मैं दोबारा से एक दफा रिपीट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि मल्टीप्लाई जो के है वो इक्वल होता है प्लस के। इसी तरह जो सेकंड लॉ की तरह जब हम आते हैं तो वह डिवीजन की बात जब हम करते हैं तो डिवीजन जब हो रही होगी वैल्यूज की, इट मींस के वो आपस में क्या हो रही हैं माइनस हो रही हैं जब उनके वैल्यूज के अंदर लॉग को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम की तरफ, उसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको भी गेट करने की कोशिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस लॉ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है। जैसे कि हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास m की पावर दी गई है n, अब उधर जाके इक्वल के उस तरफ n किधर शिफ्ट हो गया लॉग के स्टार्ट में, यानी कि यही इंफॉर्मेशन इससे मिल रही है कि जब भी किसी टर्म को आप लॉग लेते हो और उसकी पावर होती है, जब मजीद आगे से इसको सॉल्व करते हो आप, तो वो जो पावर होती है वो लॉग के स्टार्ट में शिफ्ट कर जाती है। यानी कि अगर मैं इसकी एग्जाम्पल लूं लॉग 4 की पावर 2, अगर अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये जो 2 है ये शिफ्ट हो जाएगा लॉग के स्टार्ट में, यानी 2 शुरू पे आगे आगे आ गया लॉग 4। तो ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर इसको अनदर एग्जांपल से करें लॉग 3 की पावर 9, तो 9 किधर चला जाएगा लॉग के स्टार्ट में, 9 लॉग 3। तो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन हमें इस लॉ से मिल रही है कि जो पावर होती है किसी भी टर्म की, अगर उसको लॉग लिया हो तो वो जो पावर होती है जब इसको मजीद हम आगे से सॉल्व करते हैं तो पावर लॉग के स्टार्ट में शिफ्ट कर दी जाती है, ठीक है। तो हम और इस लॉ को हमने प्रूव भी करके देखना, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों लॉ से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उस इंफॉर्मेशन को भी आपने हासिल करना है, क्योंकि आगे से नेक्स्ट आपने जब 3.3 और 3.4 करनी है वो सारी की सारी इन्हीं इंफॉर्मेशन पे बेस है, ठीक है। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए मल्टीप्लाई प्लस के इक्वल होता है, ये भी पता होना चाहिए डिवाइड अगर वैल्यूज हो रही हो तो उनको आपस में माइनस करते हैं, और ये भी पता होना चाहिए कि अगर किसी टर्म की पावर होती है जब मजीद हम इसको सॉल्व करते हैं तो पावर किधर शिफ्ट कर दी जाती है लॉग के स्टार्ट में। ये तीन बातें हमें इन तीन लॉज से मिलती हैं, ठीक है। तो ये तीन बातें अगर आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करनी आ जाती हैं, इन तीन बातों पे अच्छे तरीके से अमल करना आ जाता है, तो 3.3 और 3.4 आपके लिए किसी किस्म का मुश्किल का बायस नहीं बनेगी, ठीक है। और इन्हीं तीन लॉज को हमने प्रूव भी करके देखना है, यानी कि इनका इटसेल्फ प्रूव भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे हासिल की हुई इंफॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको प्रूव कैसे करने के लिए, सबसे पहले हमारे पास ये जो टर्म दी गई है इसको हम x से लेट कर लेंगे, log a m की पावर n इज इक्वल टू किसके हमने लेट कर लिया, इसको x से लेट कर लिया। और इसी तरह चूंकि अब n शामिल हो गया इधर, तो इधर हम सिर्फ log am यानी ये जो विदाउट n लेफ्ट पे जो दिया गया इसको नहीं, log am को हम किससे लेट कर लेंगे, y से लेट कर लेंगे। यानी ये पूरी की पूरी टर्म हम x से लेट कर ली और इधर से log am a की पावर m को हमने किससे लेट कर लिया, y से लेट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के log को खत्म करेंगे, इन दोनों को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसमें क्या होगा कि log खत्म हो जाएगा, ये बेस जो a है ये वैसे की वैसी रहेगी, ये जो पावर है इक्वल के उस तरफ चले जाएगी और x जो सा है वो इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, a की पावर x होगी और इक्वल के उस तरफ m की पावर n इक्वल के उस तरफ चला गया mn, ठीक है। और इधर से अगर हम देखें तो log खत्म हो जाएगा, a की पावर y इधर आ जाएगा m की जगह, a की पावर y और इक्वल के उस तरफ my की जगह चले जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, a की पावर x है और इधर से m की पावर n है, ठीक है। अगर हम देखें इस वैल्यू को, a की पावर y इज इक्वल टू m है, m किसके इक्वल आ रहा है, a की पावर y की जगह, ठीक है। अगर मैं इधर m की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, a की पावर x वैसी रहेगी, इक्वल के उस तरफ m की जगह क्या आ जाएगा, m सिर्फ m की जगह a की पावर y और m की पावर क्या है n, ठीक है। देखें a की पावर x इधर से तक आपको उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये टर्म ax वैसी रहेगी, इक्वल की उस तरफ अगर देखें तो m की पावर n है, ठीक है। ये आपको पता कैसे हासिल हुई है, m
जो सेकंड वैल्यू आपने लेट किया और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, उसमें हमें जो वैल्यू मिली है वो ay इज इक्वल टू m। ठीक है, m किसके इक्वल है? a की पावर y के इक्वल है। ठीक है, तो इधर m की पावर n है, m की जगह आपने a की पावर y पुट करनी है और n एज इट इज वैसे का वैसे रहने देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो इसको हम लिख देंगे जस्ट n y इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है, n और y आपस में क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, अब इधर देखें तो a से क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो है x इज इक्वल टू n y। अगर हम देखें तो हमारा जो x है, x किसके इक्वल है? x इसके इक्वल है। x की जगह x की वैल्यू पुट करें जो आती है log a m की पावर n इक्वल की उस तरफ n वैसे एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि n किसी के इक्वल नहीं है। आगे y है, y किसके इक्वल है? अगर देखें तो log am के इक्वल है, log am। अगर हम देखें तो हमारे पास जो लॉ गिवन लॉ था, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम, बिल्कुल एज इट इज आंसर वही आपका आया जो कि आपने लॉ लिखा था स्टार्ट में। ठीक है, उसका प्रूव करना भी आपने सीख लिया और बड़ा आसान प्रूव है। फर्स्ट वाले लॉ का भी बड़ा आसान प्रूव है, सेकंड का भी और थर्ड वाले का भी। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि इन तीनों लॉज को प्रूव करना भी आपको अच्छी तरीके से आ चुका होगा। और उसके लिए सबसे बेसिक जो आपके लिए आपको करने की जरूरत है वो ये है कि आप इन तीनों लॉज को एक दफा जुबानी अपनी नोटबुक पे करके देखें। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी और इसको करने का तरीकेकार भी आपको आ चुका होगा और इससे हासिल शुदा जो इंफॉर्मेशन है उसका भी आपको अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्हीं लॉज की इंफॉर्मेशन जो हमने हासिल की इन्हीं लॉज की मदद से उसी को मजीद आगे से चलाते हुए हम नेक्स्ट इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में एक्सरसाइज 3.3 का आगाज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।